नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ये घोषणा की है कि वो भारत के साथ जो भारत को उसने एमएनएफ का दर्जा दे रखा है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दे रखा है, वो उसे 2025 के बाद भारत के पास वो दर्जा नहीं रहेगा और ना ही भारत को स्विट्जरलैंड ये दर्जा वापस से देगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर सुनाया था जिसको लेकर के स्विट्जरलैंड ने ये जो डिसीजन है वो लिया है। चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे पूरा विस्तार से समझ लेते हैं, मेरे साथ बने रहिए। पहले बात करेंगे खबर की। खबर है, क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, स्विट्जरलैंड ने भारत से क्यों हटाया एमएनएफ। क्या महंगी हो जाएंगी मैगी और कॉफ़ी और किटकैट, यानी ये जो सामग्री है मैगी और कॉफ़ी, ये मोस्टली स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की जाती हैं। तो अब एमएनएफ का दर्जा भारत के पास नहीं रहेगा, तो भारत को जो है जो छूटें मिलती थी वो छूट भी नहीं मिलेंगी। और अब भारत के पास ये एमएनएफ का दर्जा भी नहीं रहेगा। ये खबर आई है, इसको लेकर ये टॉपिक है वो चर्चा में आया है। पहले बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो नई साल की शुरुआत से भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ रहा है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो रद्द कर दिया है। यानी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ऑर्डर दिया है कि भारत के साथ उसका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो अब नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1 जनवरी 2025 तक भारत के पास 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास नहीं रहेगा। यानी अभी तक जो 1 जनवरी 2025 तक तो भारत के पास एमएनएफ का दर्जा है, यानी स्विट्जरलैंड से जो भी छूटें भारत को मिलेंगी वो मिलती रहेंगी, लेकिन 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास ये दर्जा नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह फैसला साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया है। अब सवाल ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या होता है, यह क्यों दिया जाता है और इसके फायदे क्या हैं और किन हालातों में इसको कैंसिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला था जिसकी वजह से स्विस सरकार ने भारत के पास जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया था उसे वापस ले लिया है। इससे भारत को क्या नुकसान होगा, यानी ये सब हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ है, और अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा इसे समझ लेते हैं। पहले समझेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी 166 देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी किसी देश के वे पसंदीदा देश जिनके साथ वह व्यापार करना चाहता है, या देश अपने पसंदीदा देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। यानी WTO में 166 देश हैं और वे देश अपने एक दूसरे सहयोगी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, जिनके साथ वो ट्रेड को जो व्यापार है उसे बनाए रखना चाहते हैं और उसके साथ अपने रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। इसलिए एक दूसरे देश को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। और इस दर्जे के बाद इन देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने में कई तरह की सहूलियत मिलती है। ये देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक दूसरे को टैक्स और टैरिफ में रियायत देते हैं, यानी एक दूसरे देश को सहायता देते हैं, सहूलियत देते हैं, और जो टैक्सेशन लगता है इंटरनेशनल ट्रेड पर उसमें रियायत देते हैं और टैरिफ वगैरह देते हैं, जिससे उन्हें सहूलियत मिलती है एक दूसरे के साथ व्यापार करने में। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 1 जनवरी 2025 तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है। यानी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 1 जनवरी 2025 तक जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है उसमें भारत को जो एक्सपोर्ट भारत करता है स्विट्जरलैंड से, उसमें भारत स्विट्जरलैंड को जो है टैक्सेशन में और टैरिफ में हेल्प करता है, उसे रियायत देता है। यानी हम इंपोर्ट करेंगे किसी देश की चीज़ों को तो हम उस देश की कंपनियों को रियायत देंगे, और जब हम किसी देश को अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उस देश को, यानी वो देश हमको टैक्सेशन में सहायता देगा। 1 जनवरी 2025 के बाद इन देशों की कंपनियों को व्यापार करने में कई तरह की जो छूट मिल रही हैं, और 1 जनवरी 25 के बाद ऐसा नहीं होगा। यानी 25 तक तो ये छूटें मिलेंगी 1 जनवरी 2025 तक, और उसके बाद जो देश पहले एक दूसरे के साथ जिस तरह से ट्रेड करते आ रहे थे बिना एमएनएफ के, उसी तरह से अब इन दोनों देशों के बीच जो है ट्रेड बरकरार रहेगी। अब फिर दोनों देश अपने अपने हिसाब से एक दूसरे जो कंपनियां हैं एक दूसरे देश की उन पर टैक्सेशन लगाएंगे और
व्यापार करेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मकसद होता है दुनिया भर में व्यापार करने के लिए अच्छा और आसान माहौल तैयार करना। इससे विकासशील देशों के विकास में यह बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। यानी इसका ये जो MNF होता है, इसका मकसद होता है व्यापार को मजबूत करना और एक दूसरे देश के साथ रिलेशन को अच्छा करना और एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे क्या है कि जो विकासशील देश हैं उनके विकास में ये जो MNF है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो क्यों दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा आमतौर पर द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से दिया जाता है और यह दर्जा किसी देश को दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर उन देशों को दिया जाता है जिनके पास अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध होते हैं। यानी ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय यानी कई सारे देशों का जो समूह होता है उसमें दिया जाता है और एक दूसरे देश के साथ ट्रेड करने के लिए। आमतौर पर जब किसी देश के बीच राजनयिक और आर्थिक जो संबंध होते हैं वो बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनके बीच ये जो है दिया जाता है और यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। यानी इससे क्या होता है कि एक दूसरे देश की जो इकोनॉमिक्स है वो भी मजबूत होती है और इसलिए देश आयात और निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह दर्जा देते हैं। यानी हम किसी देश में इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें MNF है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन है यानी MNF है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो कम शुल्क और टैक्स में छूट, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत आने वाले देशों को एक दूसरे देशों जो देश के उत्पाद हैं उस पर कम शुल्क देना होता है और टैक्स में भी उनको छूट मिलती है। इससे व्यापार बढ़ता है और दोनों देशों के बीच सस्ते उत्पाद हैं वो भी मिलते हैं। व्यापार बाधाओं में कमी, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा ट्रेड के दौरान आने वाली व्यापार बाधाओं को कम करने में जो मददगार साबित होता है। इससे दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगला है आर्थिक विकास। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दोनों देशों के आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देता है और इससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और इससे जीवन स्तर में भी दोनों देशों के सुधार होता है। अगला है समान व्यवहार, यानी MNF दर्जे के बाद एक देश दूसरे देश को उतने ही व्यापारिक लाभ देगा जितने वो किसी अन्य देश को उसने दिए हैं और यह दर्जा मिलने के बाद आयात शुल्क, टैक्स और नियमों को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी ये सब जो है छूटें हैं वो मिलती हैं और MNF के तहत और बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है कि एक से लार्जर मार्केट, यानी किसी दूसरे देश के बहुत बड़े मार्केट में जो है एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है। रिड्यूस एक्सपोर्ट कॉस्टेस, यानी कि उस पर कम से कम जो टैक्सेस हैं वो लगते हैं और इंक्रीज जो कम्पिटिवेंसेस होता है वो भी होता है और इसके अलावा एक दूसरे देश को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो रद्द कब किया जाता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। WTO के आर्टिकल 21B के तहत आमतौर पर MNF का दर्जा जो है रद्द किया जाता है जब कोई देश एक दूसरे देश के साथ सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। यानी कोई देश जिसको हमने MNF का दर्जा दे रखा है वो अगर हमारे देश की सुरक्षा के लिए और खतरा बन जाता है तो हम उसका MNF का दर्जा है वो रद्द कर सकते हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे कि डंपिंग, मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल हो या फिर दोनों देशों के राजनीतिक जो संबंध है उनमें कटास आ गई हो, यानी उसमें तनाव बढ़ता जा रहा हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है। और ऐसे में एक देश दूसरे देश की जो व्यापारिक संबंध है उन्हें तोड़ लेते हैं। आमतौर पर उदाहरण के लिए अगर समझे तो अगर एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देता है तो ऐसे में पहला देश दूसरे देश को अगर उसने MNF का दर्जा दे रखा है तो उसे रद्द कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो MNF का दर्जा है उसे रद्द किया जाता है WTO के जो आर्टिकल है 21B के तहत MNF का दर्जा कोई देश रद्द कर सकता है। अब भारत ने भी पाकिस्तान को ये दर्जा दे रखा था लेकिन उसे बाद में रद्द कर दिया था। साल 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। यानी भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे थे तो भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया था। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दे रखा था उसे वापस कर लिया था। यानी भारत ने पाकिस्तान को जो आर्थिक सहयोग है देने के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए ये दर्जा दिया था MNF का। जो पाकिस्तान ने जो पुलवामा अटैक करवाया था भारत पर, तो उसके बाद भारत ने उससे ये दर्जा वापस ले लिया था और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रेड थी उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया था।
और अभी भी वर्तमान में पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बातें चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है। अब बात करते हैं वो कौन सा ऑर्डर था जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने ये फैसला लिया कि हम भारत के साथ MNF का दर्जा देखिए 1 जनवरी 2025 के बाद नहीं रखेंगे। ऐसा कौन सा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, चलिए उसे समझ लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड कंपनी नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारत ने लिथुआनिया, स्लोवेनिया और कोलंबिया जैसे देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है और मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत स्विट्जरलैंड की कंपनियों को यह छूट मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्विट्जरलैंड के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अधिसूचित न कर ले। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर सुनाया था जब स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नेस्ले, और उसने कहा था कि भारत ने जो लिथुआनिया है, स्लोवेनिया है, कोलंबिया है, इनके साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है। अब भारत जो है स्विट्जरलैंड का एक मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो उसके तहत स्विट्जरलैंड है उसको भी ये छूटें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत स्विट्जरलैंड को ये छूट तब तक नहीं दे सकता जब तक सरकार इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 उसके तहत स्विट्जरलैंड को जब तक अधिसूचित नहीं कर लेती तब तक स्विट्जरलैंड को ये छूटें नहीं मिल सकती। और इसको लेकर के स्विट्जरलैंड सरकार ने ये फैसला लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास स्विट्जरलैंड का जो MNF का दर्जा है वो नहीं रहेगा और इससे भारत को 1 जनवरी 2025 के बाद स्विट्जरलैंड के साथ जो ट्रेड करने में जो छूटें मिलती हैं स्विट्जरलैंड की सरकार की तरफ से और स्विट्जरलैंड को भारत सरकार की तरफ से जो छूट मिलती है उसमें एक दूसरे को 1 जनवरी 2025 के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। और उसके बाद एक देश दूसरे देश की कंपनियों के साथ जिस तरह से बिहेव करता है और जिस तरह से टैक्स लगाता है और टैरिफ लगाता है उस तरह से उस पर टैक्स और टैरिफ लगाएगा। उसके बाद उसे भारत को स्विट्जरलैंड के मार्केट में और स्विट्जरलैंड को भारत के मार्केट में ट्रेड कर सकेगा। यानी इसके बाद भारत को और स्विट्जरलैंड को एक दूसरे देश में कोई जो है टैक्स और टैरिफ में कोई छूट नहीं मिलेगी, ऐसा स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया है। और ये जो फैसला है वो स्विट्जरलैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद लिया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारत ने लिथुआनिया, स्लोवानिया और कोलंबिया के साथ जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है उसके तहत अगर भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो भी एक MNF कंट्री है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंट्री है, तो स्विट्जरलैंड को भी ये छूटें मिलनी चाहिए जो छूटें भारत लिथुआनिया और स्लोवेनिया और कोलंबिया को देता आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये छूट स्विट्जरलैंड को तब तक नहीं मिल सकती जब तक भारत सरकार है वो इसे जो भारत सरकार का जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके तहत इसे अधिसूचित नहीं कर लेती तब तक ये छूट नहीं मिल सकती। और उसके बाद स्विट्जरलैंड सरकार ने नाराज होकर के ये फैसला लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्विट्जरलैंड से भारत में जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और टैक्स और टैरिफ का भारत को सामना करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, PDFs और अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।